हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से जो पीजी एडमिशन है, यानी कहने का मतलब है एमए, एमएससी, एमकॉम, ये तीनों कोर्सेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। इट मीन्स इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द पटना यूनिवर्सिटी इन दिस न्यू सेशन, इट मीन्स कहने का मतलब अगर आप 24-25 इस बार का जो एकेडमिक ईयर है जिसमें 24-26 आपका सेशन होगा, लेकिन करेंट जो सेशन होगा वो 24-25 होगा। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना रहे पटना यूनिवर्सिटी में, चाहे आपको एमए में या एमएससी में या एमकॉम में, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किस बेसिस पे एडमिशन होगा, कब तक एडमिशन होगा, पूरी स्टोरी को हम लोग इस वीडियो में सेट करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। फिलहाल मैं हूँ पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ, और पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जैसे ही आप आइएगा मेन पेज पे, तो इस तरीके से एक पॉपअप मिलेगा। और अगर आप इस पॉपअप पे देखिएगा तो आपको ऊपर में ही मिल जाएगा ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन। ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पे जाइएगा तो इस तरीके से एक नया पेज खुलता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता है, एक मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन और एक मिलता है लिंक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा तो बेसिकली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, और ये एडमिशन नोटिस है। एडमिशन नोटिस के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएट का रेगुलर प्रोग्राम। रेगुलर प्रोग्राम करने का मतलब एमए, एमएससी और एमकॉम। इट मींस करने का मतलब अगर आपको एडमिशन एमए, एमएससी और एमकॉम में लेना रहे तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये सबमिट हो रहा है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये सबमिट होने का काम 20 जून यानी 20 जून से ही स्टार्ट है। और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 15 जुलाई यानी 15 जुलाई तक है। और ये पोर्टल कब से स्टार्ट है, 20 जून से स्टार्ट है। सारा जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है ये इस वाले साइट पे होता है। ये पटना यूनिवर्सिटी का पीजी एप्लीकेशन यानी पीजी एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाला पोर्टल है, और इसका लिंक डायरेक्ट मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप इस पे आ सकते हैं। बात करते हैं पीजी एडमिशंस की प्रोसेस को लेकर के, बात करते हैं बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट और इन्फॉर्मेशंस को इसमें देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला चीज है, ये जो पीजी एडमिशन है, इस पीजी एडमिशन के लिए पटना यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है ये कब से स्टार्ट है, ये 20 जून से स्टार्ट हुआ है। और इसमें अप्लाई करने का, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 15 जुलाई तक है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो एडमिशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन परसेंटेज होता है। यानी ये जो आपका प्रीवियस क्लास है, प्रीवियस क्लास आपका क्या है, ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ऑनर्स का परसेंटेज के बेसिस पे, मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और अभी जो अप्लाई हुआ है, अभी जो स्टार्ट हुआ है पीजी एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में, वो रेगुलर कोर्स के लिए हुआ है। इट मींस करने का मतलब एमए में आपको एडमिशन लेना रहे या एमएससी में लेना रहे या फिर एमकॉम में लेना रहे, अगर आप ये तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट, किसी भी एक फैकल्टी में एडमिशन लेना रहे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या नीड होती है, तो ये जो ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें बेसिकली आपको चाहिए आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ में आपका चाहिए 10th का मार्कशीट, इसके साथ में आपका 12th का मार्कशीट, इसके साथ में आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ग्रेजुएशन का मार्कशीट ऑनलाइन वाला भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास अभी फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 15 जुलाई तक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए चलते हैं फिर से एडमिशन वाले पोर्टल पे, और ये एडमिशन पोर्टल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। या फिर अगर आपको आना रहे तो बहुत सिंपल सा है, सेम एज पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे लिखे, गूगल पे लिखे पटना यूनिवर्सिटी, जैसे पटना यूनिवर्सिटी के पेज पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से पॉपअप खुलेगा। और पॉपअप खुलने के बाद ये जो सबसे पहला लिखेगा ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, इस पे क्लिक कीजिएगा। दो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आ जाइएगा लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जैसे लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा पीजी अप्लाई वाले पोर्टल पे। ये है पीजी एडमिशन का पोर्टल। इस पे आने के बाद चूंकि अब ऑनलाइन का प्रोसेस बताना है, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस आपको करके दिखाना है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि कब तक अप्लाई होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है। अब अप्लाई करते हैं। इसके लिए जैसे आप आते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, होम साइन अप फॉर एडमिशन, लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो हम लोग पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे साइन अप करने के साथ में। तो साइन अप फॉर एडमिशन पे क्लिक करते हैं, इस तरीके का एक नया पेज खुलता है। इसमें कुछ बेसिक डिटेल मांगा जाता है, फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी रहे आप इसको भर दीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर इसमें भर दीजिएगा, ईमेल आईडी भर दीजिएगा, जेंडर आपका मेल हो या फीमेल जो भी आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद फैकल्टी, किस फैकल्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं। एमएससी मतलब अगर आप साइंस फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, साइंस सोशल साइंस है तो साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। जैसे एमए अगर हिंदी से करना है तो ये ह्यूमैनिटीज का पेपर आएगा, तो उसको हम लोग चूज कर लेंगे। किस पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फैकल्टी जब आप ह्यूमैनिटीज का लेते हैं तो ह्यूमैनिटीज के जितने भी सारे पेपर होते हैं यहाँ पे शो कर जाते हैं। जैसे अगर आपको करना है एमए फिलोसफी तो आप क्या कीजिएगा, एमए फिलोसफी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ पे आपका नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, डोमिसाइल स्टेट जो भी रहे आप इसको भर दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आप जिस भी फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हैं नीचे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम का नाम क्या लिखा है, एमए इन फिलोसफी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या क्राइटेरिया बताया, क्राइटेरिया बताया है एमए इन फिलोसफी 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम होता है और इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन डिग्री पहले पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपियरिंग अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका क्लियर है वही अप्लाई कर सकते हैं। और 45% आपका ऑनर्स में क्या होना चाहिए, आपका कम से कम परसेंटेज आपका होना चाहिए। और अगर आप सब्सिडरी पेपर है, मतलब अगर आपका मन करे तो आप ये जो पीजी है या तो आप अपने ऑनर्स पेपर में भी कर सकते हैं या फिर आप अपने सब्सिडरी पेपर में भी कर सकते हैं। जैसे अगर इनका फिलोसफी मान लेते हैं ऑनर्स पेपर है तो बस चाहिए 45%। लेकिन अगर किसी का फिलोसफी, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं देख रहा था, अगर ये फिलोसफी आपका सब्सिडरी का पेपर रह जाए और अगर आप इस सब्सिडरी पेपर से करियर बनाना चाह रहे हैं, मतलब पीजी करना चाह रहे हैं, तो वैसे में आपको चाहिए 55%। तो अगर आप ऑनर्स से करते हैं तो 45%, अगर आप पीजी से करते हैं मतलब अगर आप सब्सिडरी से करते हैं तो 55% चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में ये सारे कुछ और कंडीशन है बस। इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। जैसे ही सारा पूरा डिटेल भर देते हैं, इसके बाद आप क्या कर देते हैं, साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब आपका आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कोर्स में आपको अप्लाई करना रहे एक बार उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर देख लीजिए। चलिए सारे डिटेल भर के साइन अप करते हैं। सो मैं सारा डिटेल को भर चुका हूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करूंगा। चलिए साइन अप करते हैं। सो देख सकते हो जैसे आप साइन अप क्लिक कीजिएगा ऊपर में आ जाएगा इस तरीके का पॉपअप, साइन अप सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आर नाउ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल एंड एसएमएस। मोबाइल और आपके ईमेल पे चला जाता है। जो भी आपके पास एसएमएस में आया है आपका आईडी और पासवर्ड, उस आईडी और पासवर्ड से क्या कर जाना है, आपको लॉग इन कर जाना है। चलिए यहाँ पे आईडी डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और डालने के बाद मैं लॉग इन वाले बटन पे क्लिक करूंगा। सो देख सकते हैं जैसे मैंने सारे डिटेल को भर करके मैंने वो आईडी और पासवर्ड को भर करके मैंने जैसा ही मैंने लॉगिन किया इस तरीके का पेज खुल गया जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये सारा डिटेल यहाँ पे शो करता है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो चलिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से जैसे ही मैंने फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया इस तरीके का एक पेज खुल गया जिस पेज में क्या बताया जाता है, पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल देना है। इसमें आपको फादर का नेम, इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको अपना मदर्स का नेम, इसके बाद आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी चूज कर लेना है। कैटेगरी यहाँ से सही से चूज कर लेना है, यूआर है, अनरिजर्व्ड है या ईबीसी है या बीसी है या ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपका कैटेगरी है चूज कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा एक बार कैटेगरी चूज कर लेते हैं तो किसी भी एडमिशन प्रोसेस के स्टेज में ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के कैटेगरी आप अपना चूज कीजिएगा। इसके बाद आप ये पीएच आप है या नहीं, फिजिकली डिसेबल्ड है या नहीं, इसको चूज करना है, यस और नो। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर देना है, ब्लड ग्रुप बताना है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, इसके बाद परमानेंट एड्रेस देना है। दोनों एड्रेस सेम रहे तो इसको टिक मार्क पे क्या कर देना है, इस तरीके से टिक कर देना है। इसका सारा डिटेल को भरने के बाद यहाँ पे क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए डिटेल को भर करके क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सो जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया इस तरीके का नया पेज खुल गया और इस पेज में भी कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगा जाता है। जैसे इसमें देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन पास डिटेल। इसमें पूछा जा रहा है क्लास 10th का डिटेल, तो आपको बता देना है कहाँ से आपका क्लास 10th है। इसके बाद क्लास 12th के बारे में बताना है कि कहाँ से आपका क्लास 12th है। इसके बाद आपको बताना है पासिंग ईयर आपका क्या है, जो भी आपका पासिंग ईयर है इसको चूज कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताना है परसेंटेज सिस्टम से आप पास किए या किस चीज से पास किए। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे परसेंटेज बताना है, रोल नंबर बताना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। तो इसको भरने के बाद यहाँ पे नीचे पे भी ध्यान देना है आपको, यहाँ पे कुछ कोटास के बारे में पूछता है। अगर आपके पास किसी स्पेशल कोटा है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके गार्जियन पटना यूनिवर्सिटी के स्टाफ है तो आप स्टाफ चूज कीजिएगा। अगर आपके गार्जियन डिफेंस में तो डिफेंस कोटा। अगर आपके पास कोई खेलकूद से रिलेटेड अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट्स कोटा, या फिर अगर आप इसमें फाइनल कोटा है तो इसमें चूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, आई हैव रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे टिक करना है। और जैसे आई हैव रीड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं ध्यान रखिएगा
यहाँ पे आपसे पूछेगा, ये ग्रेजुएशन का डिटेल है, देखिए लिखता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना है नेम ऑफ द डिग्री, यानी आपके पास क्या है। अगर आपके पास बीए है तो आप लिखिएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर आपके पास बीएससी है तो आप लिखिएगा बैचलर ऑफ साइंस। इसका इंस्टीट्यूशन कहाँ से आप ग्रेजुएट हुए, इसमें दो ही ऑप्शन आता है, पटना या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी से। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी से इस पर चूज करूंगा। डिग्री का टाइप आपसे पूछेगा ऑनर्स है या जनरल है, याद रखिएगा ऑनर्स चूज कीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या आपका ऑनर्स का पेपर था, आप इसमें भर दीजिएगा। कितना ऑनर्स में आपका परसेंटेज है ये बता दीजिएगा। इसके बाद अगर आपका एक से ज्यादा ऑनर्स हो तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सब्सिडरी का नाम बताना, आपका सब्सिडरी का पेपर क्या था, सब्सिडरी पेपर 2 क्या है। इसको बताने के बाद इसका परसेंटेज इस बॉक्स में फिल कर देना है, इसका परसेंटेज इस बॉक्स में फिल कर देना है। यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से पीजी भी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे पीजी का डिटेल भी बता देना, अदरवाइज आपको ये वाला बॉक्स बस अच्छे से भर देना है। ऑनर्स जो भी रहे ऑनर्स का बताइए, सब्सिडरी का बताइए, यहाँ पे सब्सिडरी का बताइए, और यहाँ पे परसेंटेज सेव करके क्या करना है आपको, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा इसको भरने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए ये सारा डिटेल भरते हैं और 7 नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ऑनर्स लिखा है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स है, ये आपने स्टार्टिंग में चूज किया था, ये वाला आपको दिखा रहा है। और ये जो आपका ऑनर्स का परसेंटेज है, कहने का मतलब 800 में आपका कितने नंबर आया, इसको आप 8 से डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आपका ऑनर्स का परसेंटेज होगा। वही अगर सब्सिडरी के बारे में बात करें तो सब्सिडरी आपको पता है पार्ट 1 में पढ़े थे, पार्ट 2 में पढ़े थे, यानी टोटल 200 मार्क्स का क्या पढ़े थे, सब्सिडरी पढ़े थे। तो 200 में जितना आया उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपको सब्सिडरी का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो जैसे सब्सिडरी का परसेंटेज मेरा है 76%, तो मैं इस बॉक्स में भर दिया। पॉलिटिकल साइंस का मेरा जो परसेंटेज है सब्सिडरी का वो है 83%, मैं भर दिया, ठीक है। भरने के बाद यहाँ पे जनरल पेपर का नाम है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और जनरल पेपर जनरली लास्ट में आप इन्वायरमेंट वाला पढ़ते हैं तो आप इसको भर दीजिएगा और उसका भी परसेंटेज आप यहाँ पे शो कर दीजिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 7 नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए इसको क्लिक करते हैं। हालांकि यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जनरल पेपर का नेम है इसको बिना भरे ये भरने नहीं देता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जनरल स्टडीज। जो आप पढ़ते हैं जनरल पेपर वो जनरल स्टडीज है। चलिए इसको भर दिए और फाइनली इसको 7 नेक्स्ट करते हैं और ये अब हो जाएगा। जैसे ही मैंने 7 नेक्स्ट किया इस तरीके से पेज खुल गया। अब यहाँ पे क्या क्या कर रहा है देखेंगे। इसमें कह रहा है फोटो अपलोड करने के लिए, तो 50 के भी मैक्सिमम साइज है, फोटो चूज करके अपलोड कर देंगे। जैसे फोटो चूज कीजिएगा फिर अपलोड फोटो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फोटो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर चूज करना है, फिर अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर दिख जाएगा। इसका यहाँ पे देखिएगा क्या क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है इंटरमीडिएट 10+2 का मार्कशीट यानी 12th का मार्कशीट। इसका यहाँ पे क्या करा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें अपलोड कीजिए, और इसमें जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन वाला वो वाला अपलोड कीजिए। एक एक करके चूज करते जाइएगा, अपलोड करते जाइएगा और फिर फाइनली 7 प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए सारा चीज सेलेक्ट करते हैं और फिर 7 प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो फाइनली मैंने 1 बाय 1 करके सारा कुछ अपलोड कर दिया। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को देखना रहे कि आपका वो सही सही अपलोड हुआ या नहीं हुआ, तो क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। सारा कुछ मैं देख चुका हूँ, सब कुछ सही है। अब इसको क्या करेंगे, सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। सो चलिए जैसे मैंने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक किया, पूरा का पूरा फॉर्म खुल गया। पूरा फॉर्म को मैं मिला लिया हूँ, मेरा पूरा फॉर्म सही है। अब नीचे क्या करेंगे, फाइनली इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे सारा फॉर्म को मैं देख ही रहा हूँ। यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात करूँ तो 1100 रुपीज का चार्ज आपको पे करना है फॉर्म को भरने के लिए, और सारा डिटेल आपने मिला ही लिया। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, और सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है, पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, मतलब 1100 रुपए का अगर आप पेमेंट को आप कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फाइनली जो आपका रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आसान सा प्रोसेस था पूरा अप्लाई करने का। आई थिंक सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई मेजर डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स का सॉल्यूशन को पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आने वाले अपडेट के टाइम में, और फिर आपको फर्दर अपडेट करिए कि इसका जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगा, कट ऑफ किस सब्जेक्ट का क्या बनेगा। ये सारी चीजों पे कई सारे वीडियो में भी आने वाले टाइम पे आपको दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।